14वें श्लोक तक हमने सुना, समझा। जो कॉन्टेक्स्ट है, जो सिचुएशन है जिसमें गीता की बात होने वाली है, हमने कैरेक्टर्स के बारे में समझा। अब अगले कुछ श्लोकों में सिर्फ शंखों के नाम सुनाए जाने वाले हैं। किसने कौन सा शंख सुनाया, कौन सा शंख बजाया। 15वें श्लोक से लेकर तकरीबन 20वें श्लोक तक सिर्फ शंखों के नाम ही गिनाए जा रहे थे। अब शंखों के नाम याद रखना, इसके ऊपर कोई क्विज कंपटीशन तो होते हैं, बट हमें उस क्विज कंपटीशन में इंटरेस्ट नहीं है। हमें पकड़नी है वो बात इसके भीतर है। शंख ध्वनि होने का मतलब क्या बजाता है, कौन कौन शंख ध्वनि बजा रहा है, उसका क्या मतलब निकलता है। हम इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। तो अगला श्लोक लेंगे, श्लोक नंबर 15। भगवान ऋषिकेश ने पंचजन्य, धनंजय मतलब अर्जुन ने देवदत्त तथा भयंकर कर्म करने वाले भीम ने पौंडु नामक महाशंख बजाया। बात याद रखना, शंख ध्वनि मतलब चुनौती, शंख ध्वनि मतलब चुनौती स्वीकार, शंख ध्वनि मतलब एक दस्तक कि मैं यहाँ हूँ। अब लड़ाई के मैदान में सबसे पहले दस्तक दी है कौरवों के तरफ से, और फिर पांडव भी अपनी दस्तक दे रहे हैं कि हम भी तैयार हैं। अब उसमें सबसे पहला नाम लिया गया है ऋषिकेश यानी श्री कृष्ण का, उसके बाद अर्जुन, और भीम को कहा गया है भयंकर कर्म करने वाला भीम। ये कौन बोल रहा है? ये संजय बोल रहा है धृतराष्ट्र को। अब संजय के नजरिए में, कौरवों के नजरिए में पांडु और पांडु के पुत्र अपोजिशन में है, और अपोजिशन का जो लीडर है वो हमेशा भयंकर लगता है। ये सिर्फ पर्सपेक्टिव की बात है कि कौन किसको भयंकर लगे। महाराष्ट्र में दैवत ऐसे मानने जाने वाले छत्रपति शिवाजी को मुगलों के नज़रियों से, ब्रिटिश के नज़रियों से अगर देखा जाता तो उन्हें भी भयंकर ही कहा जाता। लेकिन यहाँ के लोगों के नज़रिए से देखे, जिनके लिए उन्होंने अच्छे काम किए हैं, उनके नज़रियों से देखा जाए तो वो तो देवत समान है। अब ये नज़रियों का फ़र्क क्यों होता है? इस नज़रिए के फ़र्क से हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है? क्या हमारी ज़िंदगी सिर्फ नज़रिए के फ़र्क की वजह से अच्छी या बुरी होती है क्या? इन सारे सवालों के जवाब देंगे। पहले किसने कौन से शंख बजाए ये एक बार देख लेते हैं। श्लोक नंबर 16। कुंती पुत्र या राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख, और नकुल व सहदेव ने क्रमशः मतलब इन दैट ऑर्डर सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। जिस ऑर्डर में शंख बजाए जा रहे हैं उस ऑर्डर को भी ध्यान दीजिए। उस ऑर्डर में इम्पोर्टेंस है उन व्यक्तियों का। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है श्री कृष्ण का, उसके बाद अर्जुन, उसके बाद भीम। आप सवाल करेंगे कि जब भीम को लीडर माना जा रहा है तब श्री कृष्ण और अर्जुन का नाम सबसे पहले क्यों लिया जा रहा है? सबसे पहले भीम का क्यों नहीं लिया गया? वो इसलिए क्योंकि शंख बजाने की जो सीक्वेंस है वो उस तरीके से, पहले सबसे पहले चुनौती स्वीकार करने में शंख बजाया है श्री कृष्ण ने, फिर अर्जुन ने, फिर भीम ने। अब ये ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस है सिर्फ कौरवों के नज़रियों में नहीं, पांडवों के भी, कि उस ऑर्डर में वो एक्सेप्टेंस दे रहे हैं जो चुनौती आई है उसका। श्लोक 17। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महर्थी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजेय सात्यकी। श्लोक 18। हे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र महाबाहु सौभद्र माने अभिमन्यु, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए। ये आपको दिखा रहा है कि लड़ाई तो दो चचेरे भाइयों में है सत्ता के लिए, लेकिन उन लड़ाइयों में सगे संबंधी होने के लिए क्या कीमत भरनी पड़ रही है। लड़ाई होने वाली है दो चचेरे भाइयों में, और उनके साथ लड़ने वाले जितने भी लोग हैं वो उनके आप्त इष्ट सगे संबंधी हैं।
रिश्ता बन चुका है। अब रिश्ता बन चुका है तो लड़ाई में उतरना पड़ेगा, किसी ना किसी के तरफ से उतरना पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर्स भी ऐसे ही होते हैं, दो देशों के बीच संबंध बन जाते हैं, रिश्ते बन जाते हैं। पहले के ज़माने में शादी ब्याह करके राजा दूसरे राजाओं के साथ संबंध जोड़ते थे। आज के देश दूसरे देशों के साथ अलग अलग तरीके के ट्रेड, व्यापार, पीपल टू पीपल कनेक्ट, इन सारे शब्दों से रिश्ते बना लेते हैं। अब इन रिश्तों को निभाने के लिए जब लड़ाई लगती है तो किसी ना किसी तरफ से उतरना पड़ता है। आप किस तरफ खड़े रहेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप कैसे ये निर्णय करेंगे कि कौन सी तरफ जाना है? श्री कृष्ण ने कैसे निर्णय किया होगा कि किस तरफ जाना है? दोनों चचेरे भाई सत्ता के लिए ही लड़ रहे हैं, लेकिन किसकी बाजू में श्री कृष्ण खड़े होंगे, ये बहुत वहमपूर्ण है। ये चीज बताती है कि यूनिवर्सल स्ट्रेंथ किसके साथ खड़ी होगी। शंख ध्वनि के इस श्लोकों में नाम याद रखने के लिए नहीं बताए गए, बस बताने के लिए ये दिया गया है कि सगे संबंधी जुट जाते हैं जब दो भाइयों के बीच में लड़ाई होती है। श्लोक नंबर 19। वह भयंकर घोष आकाश और पृथ्वी पर गूंजने लगा और उसने धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय विदीर्ण कर दिए, हिला दिए। विदीर्ण मतलब हिला दिए। अब जो घोष हुआ है, इतने सारे शंखों का एक साथ, एक बहुत ही बड़ा भयंकर आकाश में फैलने वाला ऐसा घोष हुआ है, जो हमने पिछले श्लोक में देखा था वो सफल हो गया है। अब लोगों के हृदय में एक दहशत बन चुकी है। जो आप देखेंगे कि जब दो लोग लड़ रहे हो, अपने आप से इंसानों में एक रेस लग जाती है कि किसकी आवाज सबसे ऊंची होगी। आप चिल्लाने में देखेंगे, लड़ाई में देखेंगे, बात करने के वक्त सामने वाले को दबाने के लिए आवाज को ऊंची कर देते हैं हम। ये वही हो रहा है। उद्घोष इतना हो रहा है कि अब आसमान भर गया, और आसमान भरने से क्या हो गया? सामने वाले के हृदय में हलचल हो गई। यही तो चाहिए था। अब 20वें श्लोक पे चलेंगे। हे महीपते, इस प्रकार जब युद्ध प्रारंभ होने वाला ही था कि कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्र को स्थित देखकर धनुष उठाकर भगवान ऋषिकेश से ये शब्द कहे। ये श्लोक बहुत गहराई वाला है। इस श्लोक में अगले वीडियो में जाएंगे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे